आपने अपने दादा दादी और नाना नानी से परियों की कहानी तो जरूर सुनी होगी। कहते हैं कि परियां बेहद सुंदर होती हैं और जिस पर ये मेहरबान हो जाती हैं उसे मालामाल कर देती हैं। इंसानों से परियों के प्रेम की दास्तां के हजारों किस्से पुराने समय की किताबों में दफन हैं। लेकिन एक सवाल लोगों को हमेशा परेशान करता रहा कि क्या परियां सच में होती हैं या ये सिर्फ प्राचीन लोगों द्वारा की गई महज एक कल्पना है। लोगों के जहन में ये सवाल इसलिए भी जन्म लेता है क्योंकि विज्ञान आज तक परियों के वजूद को नकारता रहा है। ऐसे में ये सवाल बेहद जायज हो जाता है क्योंकि आज तक किसी ने भी परियों को देखा नहीं है। लेकिन भारत में एक ऐसा स्थान है जिसे परियों का देश कहा जाता है। परियों की ये हसीन दुनिया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से आप सड़क मार्ग से गढ़वाल जिले के फैगुलपट्टी जा सकते हैं। यहाँ एक गांव है थात गांव। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है परियों का देश खैट पर्वत। यह पर्वत समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्वत जन्नत से कम नहीं है। कहते हैं कि यहाँ लोगों को अचानक ही परियों के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ परियां निवास करती हैं। यहाँ रह रहे आसपास के गांवों की रक्षा करती हैं। थात गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर खैट खाल नाम का एक मंदिर है जिसे यहाँ के रहस्यों का केंद्र माना जाता है। यहाँ लोग परियों की पूजा करते हैं और जून के महीने में यहाँ मेला लगता है। जानकारी के मुताबिक यहाँ अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने शोध भी किया है। उसमें पाया गया है कि यहाँ कुछ अद्भुत शक्तियां निवास करती हैं जो यहाँ आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कहा जाता है कि इस पर्वत पर 9 देवियां निवास करती हैं जिन्हें आचरी कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आकर जो लोग शोर करते हैं परियां उन्हें मूर्छित कर देती हैं और अपने साथ ले जाती हैं। कहा जाता है कि परियों को चटकीला रंग, शोर और तेज संगीत यहाँ पसंद नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों में जीतू नाम के एक चरवाहे की कहानी काफी चर्चित है। कहते हैं कि जीतू बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करता था। एक बार वह यहाँ अपने जानवरों को चराते हुए बहुत ही मधुर स्वर में बांसुरी बजा रहा था। अचानक ही परियां वहां प्रकट हो गई और जीतू को अपने साथ ले गई। तब से लेकर आज तक जीतू का कुछ पता नहीं चला। यहाँ रह रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ से चूड़ियों के खनखनाने और पाजियों की आवाज अक्सर सुनाई देती रहती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इतना ही नहीं, आपको इस पर्वत पर तरह तरह की अजीब खुशबुओं का अनुभव होगा। इस पर्वत पर परियों के आने के निशान बन जाते हैं और यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि इस पर्वत की वीरान वादियों में किसी के यहाँ न होने के बाद भी अखरोट और लहसुन की खेती अपने आप होती है। यहाँ अनाज के कूटने के लिए बनाई जाने वाली ओखली दीवारों पर बनी होती है। इतना ही नहीं, इस पर्वत पर कई प्रकार के फल पैदा होते हैं जो सिर्फ यही खाने योग्य रहते हैं। अगर इन्हें इस पर्वत से बाहर कोई लेकर जाता है तो ये फल खराब हो जाते हैं। भारत में स्थित खैट पर्वत अब काफी प्रसिद्ध हो चुका है। दूर दूर से लोग इस परिलोक को देखने आते हैं और यहाँ की हसीन वादियों का लुत्फ उठाते हैं। अगर आप भी परियों से मिलना चाहते हैं तो आपको यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए।